नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कहानियों का सिलसिला लगातार चल रहा है और करीब 60 से ज़्यादा एपिसोड हमने कर लिए हैं और आप सभी का बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन इस प्यार को दुगुना कर देते अगर आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमारा हौसला थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और नई नई कहानियाँ जो आपको सुनने को मिलेगी। और जब तक नई नई कहानियाँ सुनेंगे नहीं, हम सब जानेंगे नहीं, तब तक जागरूक नहीं हो पाएंगे और जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह की घटना जो वो आम होती चली जाएगी और ये घटना बढ़ती चली जाएगी। तो ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल पाए। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले की ये कहानी है। एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बुज़ुर्ग माता पिता थे और एक लड़का और उसकी पत्नी, यानी कि कुल मिला के 4 लोग और 2 बच्चे थे। कुल मिला के 6 लोग थे। तो जो माता पिता थे वो घर से बाहर, मतलब बाहर में सोया करते थे और जो पति पत्नी है वो एक साथ सोते थे। अब पति पत्नी रात को एक साथ सोते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही होती है तो जो पत्नी है जिसका नाम मोहिनी था, मोहिनी दौड़े दौड़े अपने ससुर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया है। रात में वो ठीक ठाक सोया था लेकिन सुबह में जो है वो मरा हुआ है। अब ये माता पिता जैसे ही देखते हैं उसके बाद दौड़ते हैं घर की तरफ। घर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो उसके सामने उसके जवान बेटे की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर जो उसके माता पिता हैं वो दहल जाते हैं और रोने धोने लगते हैं। और मोहिनी भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसका भी पति था। अब आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, आसपास के गांव वाले आते हैं। इसके बाद कोई जो है उसी में से पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर आती है और उस लाश को तफ्तीश करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस छानबीन कर रही होती है और पुलिस का जो पहला काम होता है वो यही कि इसकी मौत कैसे हुई है, क्या ये आत्महत्या है या फिर किसी ने इसको मारा है। अब पुलिस जो वो सबसे पहले पुलिस का जो सुई है वो मोहिनी के ऊपर जाता है, यानी उसकी पत्नी के ऊपर। मोहिनी से पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन मोहिनी कुछ भी बताती नहीं। मोहिनी बताती है कि रात में हम दोनों साथ सोए थे लेकिन सुबह में उसकी लाश मिली है। लेकिन पुलिस थोड़ी सी सख्ती करती है और सख्ती से पूछने के बाद मोहिनी जो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। इसके बावजूद अब पुलिस जो है वो एक दूसरा तरीका अपनाती है। पुलिस मोहिनी के मोबाइल और जो उसका पति है, इन दोनों का मोबाइल जो है वो लेती है और मोबाइल ट्रेस करती है। मोबाइल ट्रेस करने के बाद पता लगता है कि जो मोहिनी है उसके मोबाइल से एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर कई बार जो है वो कॉल किया गया है और काफ़ी लंबी लंबी बातें भी चली है। अब दूसरा जो व्यक्ति था जो मोहिनी का आशिक था, मोहिनी का आशिक जो जैसे ही वो कॉल डिटेल आती है उसके बाद उसके जो आशिक थे उसको भी बुलाया जाता है थाने और पूछताछ की जाती है। लेकिन ये दोनों राज उगलते ही नहीं, क्योंकि मोहिनी और ये दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति का यानी अपने पति का कत्ल किया था जिसका नाम रामपाल था। अब कॉल डिटेल निकालने के बाद जैसे ही सख्ती से पूछताछ करते हैं इन दोनों से, मोहिनी और वो जो उसका जो दूसरा शख्स था उसके साथ रिलेशन में रह रहा था, अब उन दोनों को जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये लोग एक राज उगलते हैं। और राज ये था, मोहिनी कहती है कि मेरे पति के अलावा मेरा एक दूसरे व्यक्ति से संबंध था और उसी के साथ मैं जो है वो संबंध बनाया करती थी और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। लेकिन पुलिस यहाँ अब भी कंफ्यूज थी। पुलिस पूछ रही थी कि रामपाल की जो मृत्यु हुई है वो तुम लोगों ने मारा है या फिर वो खुदकुशी है। अब मोहिनी यहाँ पर एक जो राज है वो बताती है कि वो कहती है कि मेरा जो दूसरा व्यक्ति है जिससे मेरा संबंध है, मैं उससे लगातार जो है हर बार बात किया करती थी और बात करते हुए कई बार मेरे पति ने देख भी लिया था और पति बार बार मुझे मारता पीटता भी था, क्योंकि उससे मैं जब वीडियो कॉल पर बात किया करती, मैं अपना जिस्म जो उसको खोल कर दिखाती थी और पति ने कई बार देख लिया था। इसके वजह से वो मुझे मारपीट किया करते थे। और एक दिन ऐसा आता है कि जो रामपाल है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता है और मारने के बाद वो रात को खा पी कर सो जाता है। लेकिन पत्नी पहले से ये प्लान रची हुई थी उसे रास्ते से हटाने के लिए। अब पत्नी जो है वो उस शख्स को फ़ोन करता है। वो शख्स जो है वो रात को आता है, करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा। वो शख्स जैसे ही आता है उसके घर में जाता है और मोहिनी दरवाज़ा खोलती है क्योंकि उसका जो पति था वो सोया हुआ था। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो शख्स अंदर आता है और जो उसका पति था रामपाल, उसकी तकिया से गला दबाकर
जो है उसकी मौत मार दिया जाता है उसको। अब जैसे ही वो उसकी मौत हो जाती है उसके बाद ये दोनों आज़ाद हो जाते हैं और पूरी तरह से खुश हो जाते हैं कि जो रास्ते का कांटा था वो हट चुका है और अब हम लोग जो है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे और एक दूसरे से संबंध बना पाएंगे बिल्कुल बेझिझक। अब ये लोग एक और यहाँ पर काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि ये लोग रामपाल को उसी बिस्तर पर जो लेटा हुआ छोड़कर ये दोनों अपने अपने कपड़े उतारते हैं और उसी बेड पर रामपाल का चेहरा इधर घुमाकर वो कहते हैं और संबंध बनाते हैं और कहते हैं कि अब मारो, अब मुझे इससे अलग करके दिखाओ। मतलब इस तरह की घिनौनी बातें जो वो की जा रही थी एक लाश को सामने रख करके और उसके साथ संबंध बना रही थी और ये बात जो है वो कहे जा रही थी। सुबह तक ये सिलसिला जो वो चलता रहा। कई बार वो लोग संबंध बनाने के बाद जो उसका दूसरा जो शख्स था जो चाहने वाला वो जो है चला जाता है और सुबह जैसे ही होती है तो मोहिनी भागे भागे अपने ससुर के पास जाती है और ये सारा राज बताती है, जिसके बाद ये राज जो है वो सामने आता है। पुलिस ये सुनकर ये सभी बयान जो है वो रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने के बाद इन दोनों के खिलाफ कई धाराओं के साथ जो है इन सब पर केस होता है और ये मुकदमा जो है वो चलता रहता है। ये घटना 2022 की थी। 2022 के बाद जैसे ही ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको सज़ा दिया और दोनों को अब जो है वो हवालात के पीछे हैं, जेल के अंदर हैं। तो ये थी एक कहानी, पत्नी की एक क्रूरता भरी अंदाज जो अपने पति को मार करके उसके सामने ही अपने दूसरे जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ संबंध बना रही थी। ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो कहानी है वो एक झकझोर देती है दिल को कि किस तरह से एक पत्नी अपने पति का निर्मम हत्या करके और उसके सामने ही मुर्दे के सामने वो सेक्स कर रही थी और मज़े ले रही थी। लेकिन अब वो जेल के अंदर है और जेल के 4 दीवारों के पीछे ही उसकी पूरी ज़िंदगी कटने वाली है। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बयां करना था। और सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी तब तक कोई भी राज पर से जो है पर्दा नहीं उठ पाएगा। तो और इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। तो इस कहानी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।